सो हेलो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं हमारा अब मैथ्स का पेपर बचा हुआ है और उसमें सिर्फ 2 दिन बचे हैं और सब लोग कह रहे हैं कि मैथ्स का पेपर बहुत ही हार्ड आने वाला है। इतना हार्ड मतलब कि 10 दिन आप लोगों को टाइम मिला है तो मैथ्स का पेपर बहुत ही हार्ड होगा। क्या सच में ऐसा होगा? तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने जितने भी पेपर अपना बोर्ड का दिया है, मैं भी 10th में ही हूँ, तो मैंने जब इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया था तो मुझे पेपर बहुत ही इजी लगा था और मेरी दीदी ने भी बताया हाँ पेपर तुम्हारा इजी था। और मैंने अपनी दीदी का पिछले साल का भी पेपर देखा था तो वो इजी ही था। मतलब जितना आप प्रैक्टिस बोला जाता है कि कॉम्पिटेंसी आता है, बट वो ऐसा लेवल का आता है कि आप उसको सॉल्व कर लो आसानी से। तो हाँ, मैंने इंग्लिश के पेपर में मुझे वैसा ही क्वेश्चन था जो कि बहुत ईजी था। बट जब तो फिर मैंने वैसे ही मॉडरेट लेवल का प्रिपरेशन किया था अपना साइंस के एग्ज़ाम के लिए। तो फिर जब साइंस का एग्ज़ाम मैं देने गई तो वहाँ पे क्वेश्चन सच में नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन था। मेरे को सेट 1 मिला था। आप बताना आपको कौन सा सेट मिला था? उसमें क्वेश्चंस हार्ड थे। उसमें डायरेक्ट डायग्राम से था, लाइक ब्रेन वाला था, उसमें पार्ट दिया हुआ था और उसको खुद से आइडेंटिफाई करना था और ये बताना था कि वो कौन उसका काम नहीं करता है। मतलब कुछ इस लेवल का क्वेश्चन था। तो हाँ, वो हार्ड था। और एसएसटी की बात की जाए तो हाँ, एसएसटी में सब लोग बोलते हैं मॉडरेट रहता है, मतलब एक बहुत ही ईजी रहता है, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर मतलब सब्जेक्ट रहता है। तो हाँ, स्कोरिंग तो रहता है, लेकिन इस बार में एसएसटी का जो 5 मार्क्स में एक आया था, मेरे को सेट 1 ही मिला था, जिसमें कि आपको जो प्रोसेस था यार्नशिप ये सब वाला, वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। एंड दिगराज सर ने भी कहा था हाँ वो अनएक्सपेक्टेड था और एमसीक्यू में भी बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिकी थे, बट अच्छा गया मेरा। लेकिन इस बार का जो साइंस और एसएसटी का पेपर था वो हार्ड था, क्योंकि पिछले बार के अकॉर्डिंग मैंने देखा, कंपैरिजन किया है तो वो रियली में हार्ड था। हिंदी की बात की जाए तो हिंदी का ओके था, क्योंकि वो जैसे सैम्पल पेपर में चेंजेस आए थे जस्ट सेम वैसा ही आया था पेपर में, मतलब उसी पैटर्न पे, और उतना हार्ड नहीं था। रीडिंग पैसेज तो बिल्कुल ईजी था। हिंदी का पेपर मेरा ओवरऑल अच्छा गया। अब बात की जाए मैथ्स की, तो आई थिंक मैथ्स का ही पेपर थोड़ा मॉडरेट होगा। बिल्कुल होगा। अब इसलिए नहीं कि आपको 10 डेज आपको वैसे गैप डेज मिले हैं तो इसलिए आपको पेपर हार्ड मिलेगा, ऐसा नहीं है। गैप तो आपको सीबीएसई क्वेश्चन पेपर बनाने के बाद डिसाइडेड होता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको मैथ्स का सब्जेक्ट में आपको डेज ज़्यादा मिलते हैं। पिछले बार में भी ये गैप डेज मैथ में थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि मैथ सब्जेक्ट बच्चों के लिए हार्ड होता है। तो साइंस का पेपर के अकॉर्डिंग मैं बोल सकती हूँ कि मैथ का पेपर हार्ड होगा। उतना हार्ड नहीं जितना आपको बताया जा रहा है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड, मतलब बहुत ही ज़्यादा टफ होगा, बहुत ही ज़्यादा, ऐसा नहीं है। ओके पेपर होगा। अगर जो बच्चा 100 आउट ऑफ 100 करना चाहता है उसको थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी, हर एक पॉइंट को माइंड में रखना होगा, तब जाके वो सॉल्व कर पाएगा। अदरवाइज जो बच्चा मतलब रट के आया तो वो बिल्कुल नहीं हो, वो मतलब ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएगा। तो यही था हमारा कि मैथ्स का पेपर उतना हार्ड नहीं आएगा, लेकिन इस बार के अकॉर्डिंग थोड़ा हार्ड आएगा, क्योंकि मैंने जैसे अपने चारों पेपर को ऑब्जर्व किया है तो उसके अकॉर्डिंग आई थिंक मैथ्स का पेपर हार्ड होगा। क्योंकि इंग्लिश हिंदी वो दोनों लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो उसमें उतना पेपर हार्ड नहीं था। बट साइंस एंड एसएसटी हार्ड था, तो आई थिंक कि मैथ्स का पेपर लिटिल हार्ड होगा, नॉट मोर मच, मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन हार्ड होगा। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि आप लोग अपनी तैयारी बेस्ट रखिए। जो बच्चे 50-60 मतलब स्कोर कर पा रहे हैं तो उन लोगों को थोड़ा सा और फोकस करें, 70 हो जाएगा। अगर आपको 80 करना है तो फिर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन ट्राई करने होंगे। इवन कि एमसीक्यू आपका बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी आता है। मैंने जैसे सैम्पल पेपर ट्राई किया है, ट्रिकी बहुत ही ज़्यादा आता है, कॉन्सेप्ट ही थोड़ा डिफरेंट रहता है। आरडी शर्मा से भी आ जाते हैं क्वेश्चंस, तो आई वुड सजेस्ट यू टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, एंड दैट यू फील दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट, यू हैव टू ट्राई इट मस्ट। तो आप लोग इसको बिल्कुल ट्राई करें। और हाँ, अभी मैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस कर रही हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर मैं जानती हूँ कि कितना हार्ड होता है, मतलब हार्ड नहीं होता, हार्ड बिल्कुल नहीं होता, लेकिन उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि प्रूफ जो होता है उसको याद करने का मतलब ज़्यादा रहता है कि उतना लॉजिक नहीं मिल पाता है, उसको आपको याद ही करना पड़ेगा। तो मैं उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। आप लोग की प्रैक्टिस कैसी चल रही है ज़रूर बताना। और हाँ, मैं तो अभी जो
क्या नाम है, ऋतिक सर, उनका क्लासेस कर रही थी। जो 7 डेज का क्लासेस था वो मैंने नहीं किया, बिकॉज आई थिंक दैट आई विल प्रैक्टिस विथ माई सेल्फ, आई डोंट नीड एनी मेंटर। तो बट मैं डे 8 वाला करूँगी क्योंकि उसमें रिविज़न होगा और जो मॉर्निंग सेशन होगा वो भी। तो यही था मेरा आज का वीडियो। बाय बाय।